हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज हम बात कर रहे हैं इस प्लांट के बारे में, जिससे इसका कॉमन नेम किरकी है और स्किलिया पैसिफलोरा है इसका एक्चुअल नेम। और अलग अलग एरियाज़ में इसको अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। मतलब कहीं से लिपर्ड लिली कहा जाता है, कहीं सिल्वर स्क्वेल के नाम से इसको पुकारा जाता है। और चूँकि आप देख सकते हैं इसके जो लीफ हैं उस पर लिपर्ड की तरह डॉट्स हैं, तो लिपर्ड लिली भी इसे कहते हैं। और नॉर्मली इसे खिड़की ही पुकारा जाता है। तो ये सेकुलेंट है और बल्ब से ये ग्रो होता है। मेरे पास भी एक बल्ब था, मुझे गिफ्ट किया किसी ने, तो वो नॉर्मली ऐसे लेकर मैंने एक छोटे से ग्लास में उसको लगा दिया था। जो इसके बारे में उस वक्त इतना पता भी नहीं था इस प्लांट के बारे में। और काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ज़्यादा ग्रो ही नहीं करेगा। फिर काफ़ी वो मतलब मैंने इस पर थोड़ा नहीं ध्यान देना ही समझने छोड़ दिया कि जिस तरह से बस नॉर्मली प्लांट्स पे पानी दे रही हूँ तो उसमें भी दे दिया। और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसमें एकदम से ही सारे काफ़ी ज़्यादा लीफ जो है ना वो भर गए थे पूरे। तो फिर मैंने उसको पॉट में शिफ्ट किया। उसके बाद पॉट में अब आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट कर दिया था मैंने। ये इतना कंजस्टेड हो गया कि अभी ये इसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और इसको जो बहुत ही जल्दी इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें अब सॉइल तो इसमें रही नहीं है, तो ज़्यादा बल्ब भर गए, इसको इसकी ग्रोथ रुक सकती है। तो इसलिए मुझे इसको फ़ौरन ही शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब डिवाइड कर लूँगी तो बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। इसका यही होता है कि आप एक प्लांट लगा लेते हैं तो फिर आपके एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, बल्ब्स बनते रहते हैं। इसमें 50 से 80 जो है वो बल्ब बना लेंगे अगर हम इसको बड़े पॉट में लगा दें तो बहुत इजी टू ग्रो है। और पार्शल शेड में ग्रो होता है ये, सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा जाता। और निगलेक्ट मेरे पास बहुत हुआ, तो मुझे लगा कि ये शायद निगलेक्ट जितना हो जाए तो इतना अच्छा से ग्रो हो जाता है। मतलब ये कि इसमें मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको बहुत केयर करनी पड़े। बहुत ही इजी टू ग्रो है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है। और मतलब फर्टिलाइज़र की भी इसको ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली कभी मैं दूसरे प्लांट्स को दे रही होती हूँ तो मैं इसको दे देती हूँ, अदरवाइज़ ये वैसे ही बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरे पास ज़रूरत नहीं है, मतलब पफ निकलते रहते हैं इसमें, तो आप ये कि बहुत सारे प्लांट भी बना लो उससे, और ये आपको बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं इसकी करनी पड़ रही है। तो पेरिनियल हर्ब है ये। और इसमें फ्लावर आते हैं पर्पल, वाइट, ब्लू और पिंक, इस टाइप के फ्लावर आते हैं इसमें। और स्प्रिंग सीज़न में आते हैं इसमें फ्लावर ना, स्प्रिंग में और ऑटम में। तो इसकी स्पेशल्स जो होती हैं कुछ, ये ऑर्नामेंटल गार्डन में भी यूज़ होती हैं। इसके जो फ्लावर होते हैं उसके भी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मतलब स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया की में कंट्रोल करता है, उससे एंजाइटी को कम करता है। और बहुत सारे उसके वो एक अलग टॉपिक है इसके फ्लावर का। तो इसके बल्ब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसके बल्ब विजिबल हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है। तो इसके बल्ब देख रहे हैं आप, प्याज की तरह का इसका शेप होता है इसके बल्ब का। और वो आप एक बल्ब आपका अगर लगा लिया तो फिर वो बहुत सारे बल्ब्स इसी तरह से कंजस्टेड हो जाता है आपका प्लांट। अंदर इसके पॉट में बल्ब्स बहुत सारे भर चुके हैं। तो और इसमें पानी फ्लावरिंग इसके आप लीफ देखें तो इसमें ऐसे वही सेकुलेंट्स की तरह ना कि मोटे पत्ते होते हैं इसके, तो पानी होल रहता है उसमें। और सेकुलेंट्स की एक्चुअली यही ख़ासियत होती है इसकी कि 3 से 4 दिन भी पानी नहीं मिले तो वो प्लांट जो है ना उसकी ग्रोथ पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसके जो लीफ है इसमें पानी स्टोर रहता है, होल्ड करके रखता है इसके लीफ ना पानी को। तो गर्मियों में भी जो है वो आप ये कि अगर इसको पानी इतना नहीं भी मिले ये फिर भी सर्वाइव कर जाता है, मतलब ख़राब नहीं होता प्लांट ना। अगर आप जैसे कहीं जा रहे हैं, ट्रैवलिंग है, तो 1-2 दिन की तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करता। आप इसको अच्छे से पानी दे दें, आपका ड्रेनेज जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आप उसको अच्छे से पानी दे दें, ड्रेनेज से पानी निकले
तो ये पानी इसमें स्टोर हो जाता है और फिर 2-3 दिन अगर पानी आप नहीं भी दे रहे हैं, और चूँकि ये शेड में भी रखा हुआ होता है इस वजह से भी पानी इसमें थोड़ा सा रहता है स्टोर। सनलाइट नहीं पड़ रही होती है सॉइल पे तो पानी इतनी जल्दी ड्राई होता भी नहीं है, तो इसलिए पानी की भी ऐसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी कि आप बहुत ज़्यादा अगर ये ड्राई हो गया तो प्रॉब्लम हो जाए, प्लांट ख़राब हो जाए। प्लांट ख़राब नहीं होता है इसका, और किसी भी सॉइल में ये ग्रो कर जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास आपकी जो नॉर्मली गार्डन सॉइल आपकी होती है उसमें आप लगा देते हैं, थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र अगर आप दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा होता है। और गर्मियों में निकलती है इसकी एक स्टॉक सी निकलती है और उसमें इसके फ्लावर आते हैं एक्चुअली। तो बस ये है कि डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको नहीं रखें, पार्शियल शेड में ही रखें। मतलब डायरेक्ट सनलाइट में जैसे मैंने कुछ थोड़े टाइम पहले इसको बाहर, घर से बाहर रख दिया था, तो वो एक तो बिल्ली जो है वो कूद गई इसके ऊपर, उसको ख़राब कर दिया सारा। और फिर दूसरे ये कि सारे इसके जो लीफ थे वो येलो होना शुरू हो गए। अभी आप देख रहे हैं इतने शाइनी हो रहे हैं इसके लीफ, तो वो इसीलिए कि ये शेड में रखा हुआ है। अभी अगर आप इसको बाहर रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं डायरेक्ट, तो सारे लीफ में इसकी बिल्कुल भी शाइन नहीं रहती, ख़राब हो जाते हैं इसके लीफ ना। तो आप इसको पार्शियल शेड में ही रखेंगे और इसको बाहर मतलब सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना। थोड़ा बहुत सनलाइट अगर मॉर्निंग की आती है तो वो तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, वरना तो इसके जो शाइनिंग होती है ना सारे इसके लीफ में, तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो अभी देखें आप, मेरा प्लांट इतना ओवरलोडेड हो गया है तो और कंजस्टेड हुआ है, तो उस मतलब फ़ौरन ही ज़रूरत है रिपोर्टिंग की ना। तो बस ये कि थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो इसलिए इसकी रिपोर्टिंग कर नहीं सकी मैं। जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो फिर मेरे पास एक्चुअली स्पेस का भी प्रॉब्लम होता है। तो अब मैंने सोचा भाई कि मैं कुछ मतलब जब मैं हैंगिंग अपने बना रही हूँ पॉट्स, तो उसमें ही इसको लगाऊंगी, क्योंकि बल्ब्स के साथ तो 2-3 लीफ होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं चलें। तो वो ये कि अगर शुरू में आप छोटे पॉट में भी लगा दें तो वो सर्वाइव करेगा, फिर आप उसको बाद में शिफ्ट कर दें। तो अभी तो स्पेस का इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसको छोटे पॉट में ही लगा लूँगी, और उसके बाद जो है मैं फिर इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर लूँगी जब मुझे इसकी ज़रूरत लगेगी। तो और शेडी एरिया में ही चूँकि एक्चुअली रखना है, तो मैं इसको, मेरे पास जो हैंगिंग पॉट्स हैं तो मैं उसमें हैंग कर सकती हूँ अपनी वॉल पर। स्पेस का इतना इशू होता है तो नीचे कितने पॉट रखेंगे ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये कि जो आपके इंडोर प्लांट्स है तो उसमें तो ये आपको स्पेस मिल जाती है कि आप उसको हैंगिंग पॉट में लगा लें, तो वो फिर आपको वो सनलाइट का प्रॉब्लम नहीं रहता है कि आपको सनलाइट ही चाहिए बहुत ज़्यादा, और स्पेस का भी इशू फिर इतना नहीं रहता। आपका एक वर्टिकली आपके प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको स्पेस का भी इतना इशू नहीं रहता है। तो बहरहाल मैं इसको अभी रिपोर्ट करूँगी और इससे बहुत सारे प्लांट्स बनाऊँगी। अगर आपको भी कहीं से एयर बल्ब मिल जाता है इसका एक, तो आप अगर वो लगा लें तो आपको भी बहुत सारे आपके प्लांट्स बन सकते हैं उससे। तो मैंने अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है इस प्लांट के लिए वो मैंने आपसे शेयर किया, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं उनके साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।